going to start a chapter from your NCRT Class 6 Science book. Okay, this chapter is chapter number 10, Motion and Measurement of Distances. All right, now ये chapter जो है वो सबके लिए beneficial है. The one who is studying in class 6 currently, I am going to explain the chapter completely, and side by side we will also be doing question answers. Okay, ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो यूपीएससी, आईएएस, ये सब के सिविल और बाकी सारे स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन. क्योंकि हम लोगों को क्या बोला जाता है बच्चों, जो बच्चे यूपीएससी के लिए एस्पायर करते हैं, दे नीड टू स्टडी एनसीईआरटी प्रॉपरली. सो टुडे आई विल स्टार्ट with chapter number 10, and it is useful for students who are in class 6 as well as students who are aspiring for different kind of civil service examinations. all right, तो stay tuned बच्चों, लेक्चर को पूरी तरह देखिए. कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और साइड बाय साइड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं मोशन की, तो सबसे पहले हम लोग के पास एक स्टोरी आती है जिसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव कर सकते हैं ना. पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, पीपल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था कि लोग चल के जाते थे, है ना. हाउ दे यूज टू गो, दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, एंड दे यूज टू कैरी गुड ऑन देयर बैक. फिर धीरे धीरे लेटर ऑन दे बिगैन टू use animals for transportation. Okay, now for transport through water roads, there used to be boats, and in the ancient time, पहले के ज़माने में क्या यूज़ किया जाता था, बोट्स. और बोट्स भी कैसा होता था, सिंपल लॉग्स ऑफ वुड होता था, राइट. फिर इन विच अ हॉलो कैविटी could be made. Okay, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि उस लकड़ी को किस तरह से शेप देके बोट में कन्वर्ट किया जाए. तो उस लकड़ी को शेप देके बोट में कन्वर्ट किया गया. ठीक है, तो इनिशियली जो होता था वो किस तरह का होता था, शेप्स ऑफ एनिमल्स होता था लिविंग इन वाटर. इस तरह का एनिमल का शेप बना दिया जाता था, ठीक है, पहले के ज़माने में. तो ये सब चीज़ होता था. धीरे धीरे बच्चों व्हील की इन्वेंशन हुई. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. यानी पहले तो व्हील की इन्वेंशन हुई, धीरे धीरे व्हील के डिज़ाइन को भी इम्प्रूव किया गया. एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स. क्या यूज किया जाता था, आपको याद है ना, बुलॉक कार्ट, राइट. तो एनिमल्स यूज किए जाते थे कार्ट्स को पुल करने के लिए, ठीक है, टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. Alright, until the beginning of the 19th century, people still depended on animals and boats and ships to transport from one place to another place. 19th century तक लोग बोट्स और एनिमल्स और शिप्स के ऊपर डिपेंड करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. फिर क्या हुआ बच्चों, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. Okay, the invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine, for driven carriages and wagons. Later came automobiles such as motor cars, trucks and buses. ये सब फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशन होता है ना, नई नई चीज़ आती है, तो फिर मोटर कार्स आए, ट्रक्स आए, बसेस आए, ठीक है. मोटराइज्ड बोट्स हुए. पहले तो सिंपल लकड़ी के बोट होते थे, फिर मोटराइज्ड बोट्स हुए, प्रॉपर शिप्स हुए, है ना. तो ये सारी चीज़ की धीरे धीरे इन्वेंशन हुई. द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स ऑल्सो. ठीक है, तो these were later improved to carry passengers and goods. Electric train, motor rail, supersonic aeroplanes, spacecraft are some of the contributions of which century? 20th century. ओके, तो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते गए, नई नई चीज़ आती गई हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, राइट बच्चों. अब आते हैं हम लोग एक जगह से जब हम लोग दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए ना. एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, आप कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, है ना. हाउ विल यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ विल यू गो. तो हाउ विल यू गो, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यस, ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करेंगे, द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा. नाउ कौन सा मोड, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू आर गोइंग टू यूज, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू यूज, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट.
ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप कौन सा मोड यूज़ करोगे? ये किस क्या क्या डिसाइड करेगा कि हम लोग कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं? ये डिसाइड करेगा कि उस जगह का डिस्टेंस क्या है ना? जितना बड़ा डिस्टेंस होगा, जैसे अगर आपको पानी से जाना है ना, तो अगर आपको पानी से जाना है तो आप ऑब्वियसली आपको शिप यूज़ करना पड़ेगा, है ना, बोट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट जाना है, इफ़ यू वांट टू गो टू मार्केट, राइट, इफ़ यू वांट टू गो टू मार्केट, तो आप क्या, अगर मार्केट नज़दीक है, अगर इट इज़ क्लोजर, तो यू कैन गो वॉकिंग और यू कैन टेक अ रिक्शा, आप रिक्शा ले सकते हो। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें? किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, कि वो डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो अब आते हैं हम लोग चैप्टर के मेन टॉपिक में कि आखिर ये डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, ये डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए आ जाता है हम लोग के पास स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पुराने जमाने में बच्चों क्या यूज होता था? लेंथ ऑफ अ फुट यूज होता था। द विड्थ ऑफ अ फिंगर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते थे। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, इस तरह से लोग मेजर करते थे। आप अगर देखोगे, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, आप देखोगे कि कितनी अच्छी उनकी कंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा मेजरमेंट यूज करते थे, राइट। तो अगर आप पुराने टाइम्स में देखोगे तो आप देखोगे एल्बो यूज किया जाता है, काफी सारी चीज यूज की जाती है। आपको स्ट्रिंग की लेंथ यूज करने के लिए स्ट्रिंग यूज किया जाता है, ताकि यार्ड ऑफ अ क्लॉथ यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज यूज की जाती थी बच्चों, राइट। अब क्या है, ये सारी चीज काफी कंफ्यूजिंग थी। अब आप बोलोगे कंफ्यूजिंग क्यों थी? कंफ्यूजिंग इसलिए थी कि अगर आप हैंड स्पैन यूज करते हो, यानी आप अपना हाथ यूज करते हो, एक हैंड स्पैन, 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन यूज करते हो, तो सबका तो हैंड का जो मेजरमेंट होता है, हाथ का जो मेजरमेंट होता है, वो अलग होता है ना। तो आप कैसे उसको मेजर करोगे? सबका डिफरेंट मेजरमेंट आएगा। सेम विद फुट, आपका फुट का साइज और दूसरे पर्सन का फुट का साइज, या रीजन टू रीजन जो फुट की साइज होती है वो डिफरेंट होती है। तो सबकी मेजरमेंट जो आएगी बच्चों, वो डिफरेंट आएगी ना, डिफरेंट। तो इसकी वजह से क्या होता था ना, काफी कंफ्यूजन होती थी। ओके, दे यूज टू कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दी मेजरमेंट। इसीलिए 1790 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑलराइट। Now, for the sake of uniformity, for the sake of uniformity, the scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Unit, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? SI सिस्टम बोलते हैं। सब कोई क्या फॉलो करता है? SI सिस्टम, ठीक है। तो लेंथ की जो SI सिस्टम है, वो क्या है? लेंथ की SI सिस्टम आप सभी को पता होगा। लेंथ जो होता है उसको हम लोग एसआई सिस्टम, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में, ठीक है। तो याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है बच्चों? मीटर्स है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। ओके, अ मीटर स्केल इज शोन इन द फिगर 10.6 में। आप लोगों को दिखाऊंगी एक मीटर स्केल कैसा लगता है, ठीक है। चलिए थोड़ा मीटर के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। Now, each meter is divided into 100 equal divisions. Each meter, ये देखिए, ये आपका मीटर स्केल है, आप देख सकते हो, ये 15 मीटर का स्केल है, ठीक है। ईच मीटर जो है वो आपका कैसे डिवाइडेड है? each meter is divided into 100 equal divisions. 100 equal divisions है, ठीक है, which is called a centimeter. इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर 100 डिविजन्स में है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स। और ये जो सेंटीमीटर है ना, इसकी 10 इक्वल डिविजन है। यानी कि अगर आप लिख रहे हो 0 और इस तरह से 1, और ये है आपका सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर की 10 इक्वल डिविजन्स होंगी। ये 1 सेंटीमीटर की कितनी इक्वल डिविजन्स होंगी? 10।
यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो 10 डिविजन होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन है, तो 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर हो गया बच्चों, 10 मिलीमीटर। क्लियर है, याद रहेगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ओके, so we define for measuring large distances meter is not a convenient unit. अगर आपको बहुत लंबा लंबा डिस्टेंसेस मेजर करना है, एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस मेजर करना है, तो फिर उसके लिए मीटर जो है वो कन्वीनियंट नहीं है। तब हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर यूज करते हैं। और याद रखना, किलोमीटर किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशनशिप है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये होता है हम लोग का करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ले सकते हैं। आप देखो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्लेस द स्केल इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, इस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट में रखेंगे। अब आप कुछ स्केल्स में देखोगे कि एंड जो होते हैं ब्रोकन होते हैं। आप याद रखना, जब आप रख रहे हो तो हमेशा जीरो मार्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर एक एंड ब्रोकन है तो फिर हम लोग 0 मार्क से स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर आप जो प्रॉपर एंड है, जैसे अगर 1 प्रॉपर है तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 1 से रीडिंग लेंगे। अब सपोज 1 से आ रहा है आपका 14, 1 सेंटीमीटर से आपका कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। तो रीडिंग क्या हो गई, 14 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा याद रखना कि करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द आई इज इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट हैज टू बी टेकन। जैसे कि आप देखो इसमें, ये वाले फिगर में देखो, अगर ए या सी जिस तरह से देख रहा है तो वो करेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकता। करेक्ट मेजरमेंट कौन ले सकता है, बी ले सकता है, क्योंकि इस तरह से आपको नॉर्मली व्यू करना है। अगर आप इस तरह से स्लैंटिंग व्यू करोगे तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से हम लोग कर्व्ड लाइन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट किस तरह से हो सकती है, यहाँ देखो इस तरह से यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है। ये आपकी एक कर्व्ड लाइन है, नजर आ रही है आप लोगों को, ये कर्व्ड, ये वाली ये जो है ये कर्व्ड लाइन है, इसको मेजर करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक थ्रेड ले लिया, ये ब्लू कलर का थ्रेड नजर आ रहा है। दोनों साइड पे आप क्या करो, नॉट बांध लो। दोनों साइड पे क्या करो, नॉट बांध लो। उसके बाद आप इसको अलोंग द कर्व्ड लाइन आप इस तरह से थ्रेड को मेजर करो, ठीक है। ये आपका इस तरह से हम लोग अलोंग द कर्व मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल यूज करके एंड टू एंड हम लोग देख लेंगे कि वो कितना मेजर कर रहा है। कर्व्ड लाइन ए बी की मेजरमेंट हम लोगों को इसी तरह से मिल जाएगी, ठीक है। चलो हम लोगों ने इतना कुछ किया ना, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। लेट अस स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चन आंसर्स। जितना मैंने आपको पढ़ाया, पहला क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। तो 2 मोड्स आप बताइए जो लैंड में, फिर वाटर में और एयर में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लैंड के लिए हम लोग के पास बहुत सारा है ना, बुलॉक कार्ट, ये पुराने जमाने का एक आ गया बुलॉक कार्ट, है ना। इसके अलावा और भी है अभी हम लोग के पास, मोटर व्हीकल्स, राइट, ट्रेन। तो आप काफी कुछ दे सकते हो बच्चों, बसेस, ट्रक्स, राइट। ये हो गया आपका लैंड। अब आते हैं हम लोग वाटर। तो वाटर के लिए हम लोग के पास है बोट, शिप, स्टीमर, ओके। ये सब हम लोग का थ्रू वाटर हो गया। और एयर के लिए एरोप्लेन, ठीक है। आप स्पेसक्राफ्ट दे सकते हो, जेट दे सकते हो, हेलीकॉप्टर दे सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द 2 मोड्स ऑफ some modes of transportation through land, water and air, okay। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, fill in the blanks। fill in the blanks क्या है बच्चों, 1 मीटर is डैश सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 मीटर स्केल जो होता है, ये इस तरह का सपोज 1 मीटर स्केल है,
ठीक है, ये 1 मीटर का स्केल है। ये 100 डिविजन्स इसकी की हुई होती हैं। कितनी डिविजन्स की होती है? 100 डिविजन्स। और एक डिवीजन जो होती है बच्चों कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। एक डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 100 डिविजन्स है। तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर हो गया बच्चों? 1 मीटर कितना सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप ले लो। सपोज के 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सपोज 2A 2B, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो मैंने आप लोगों को बताया 1 किलोमीटर होता है बच्चों 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर कितना मीटर हो जाएगा? 5000 मीटर। ओके, आई होप आई एम क्लियर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वाई कैन अ पेस और अ फुटस्टेप नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? क्यों आप पेस या फुटस्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते? एज आई टोल्ड यू बच्चों कि अलग अलग रीजन्स में हैंड स्पैन या फुट या पेस, ये सबके अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। इसीलिए हम लोग को एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल सकता ये यूज करके। और ये भी बोल सकते हो कि सपोज कि एक छोटा सा पार्ट ऑफ द लैंड विच इज नॉट इक्वल टू अ फुट, यानी कि 1 फुट नहीं है, वो आपका आधा फुट है या आधा फुट से भी कम है, तो आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करोगे? है ना, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग फुट स्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए यूज नहीं करते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। ठीक है, हम लोग किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने तरह का होता है बच्चों? Now, you may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? ये सब किस तरह के मोशन है? मोशन इन अ स्ट्रेट रोड, ये परेड में चल रहा है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, ये जो है ये आपका रूस्टर घूम रहा है, सीलिंग फैन, ये सब किस तरह के मोशन है? तो मोशन बच्चों काफी तरह के मोशन होते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे, कितने तरह के मोशन होते हैं हम लोग के पास। मोशन can be rectilinear motion, rectilinear motion। अब ये rectilinear motion क्या होता है? What is rectilinear motion? Rectilinear motion होता है बच्चों motion in a straight line, motion in a straight line, motion in a straight line। ओके, उसी तरह हम लोग के पास और भी मोशन है, जिस तरह से आपका हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? सर्कुलर मोशन होता है आपका मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह पीरियोडिक मोशन होता है बच्चों, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। आपने सुना ही होगा कभी, है ना, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मैं आप लोग को रीड करके भी एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन नहीं लो। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल्स पे रिपीट करता है। ओके, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर टाइम इंटरवल, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ at regular time intervals, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, वो क्या है बच्चों? पीरियोडिक मोशन है। आपने वॉल क्लॉक देखा है, उसका पेंडुलम देखा है, ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ आ गया आपका फैन। ये क्या है? रोटेट कर रहा है। तो ये जो फैन रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, ये किस तरह का मोशन कवर कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये किस तरह की मोशन है? सर्कुलर। कुछ केसेस में जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा, राइट? अपने इसको क्या करेगा? अपने
ऑसिलेशंस को रिपीट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। अब देखो ये सब पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, बोजो इज नॉट श्योर व्हाई वी से दैट द डिस्टेंस ऑफ अ स्टोन फ्रॉम अ हैंड इज सेम व्हेन वी whirl it around. Can you help understand this? Remember, the stone is held with the help of a string. ठीक है, तो ये क्या है भाई, स्ट्रिंग से स्टोन को हेल्ड किया हुआ है ना, इस तरह से स्ट्रिंग से स्टोन को हेल्ड किया हुआ है, और ये स्ट्रिंग इस तरह से जा रहा है ना, तो ये किस तरह का मोशन कवर कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कवर कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं हम लोग। द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ओके, एंड ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। अगर कोई बॉल हम लोग थ्रो करते हैं, इफ वी थ्रो अ बॉल, तो आप देखोगे कि बॉल, एक तो ये बॉल है, ये स्ट्रेट ऐसे भी जा रहा है और साथ साथ ये रोल भी करता है ना, रोल भी करता है, इस तरह से भी घूमता है और ऐसे भी जाता है ना। तो इसका मतलब ये बॉल क्या है, इट अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, जिसको मैंने सर्कुलर मोशन बोला। तो ये बॉल क्या कर रहा है, ये दोनों ही मोशन कवर कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो आज के इस क्लास में क्या क्या कीवर्ड्स हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा सर्कुलर मोशन के बारे में, जिसको रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा कि डिस्टेंस को हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट यूज करके मेजर करते हैं, और वो मेजरमेंट क्या है, एसआई यूनिट में वो मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मीटर बोलते हैं, राइट। और भी बहुत सारे यूनिट्स हम लोगों ने पढ़े, एक रिकैप हो जाए, हम लोगों ने पढ़ा कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का बना होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेम वे 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 डिविजन्स होते हैं, और ईच डिवीजन जो होता है 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 डिविजन्स का बनता है, और 1 मिलीमीटर है तो 10 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। इस तरह से बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं, और 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर का, है ना। तो ये हम लोगों ने मेजरमेंट भी पढ़ लिया, और क्यों हम लोग फुट नहीं यूज करते, हैंड स्पैन नहीं यूज करते, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने मोशन भी पढ़ लिया, पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया, एसआई यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी कर लिया। ठीक है, तो एक छोटा सा जल्दी से हम लोग समरी कर लेते हैं। समरी क्या है, different modes of transport are used to go from one place to another. In ancient times, what people used the length of foot, width of a finger, and the distance of a step as the units of measurement. This caused confusion and a need to develop uniform system of measurement. Okay, इससे बहुत confusion होती थी, इसीलिए ये standard नहीं लिया गया. Now we use इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई यूनिट्स बोलते हैं, और ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज एक्सेप्टेड। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ, राइट। नाउ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज अ रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट इज डिस्टेंस इज फिक्स्ड फ्रॉम अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट है और यहाँ से इसका डिस्टेंस फिक्स है, और ये इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, गिव 2 एग्जांपल्स ईच फॉर ट्रांसपोर्ट यूज लैंड, वाटर एंड एयर, हम लोग कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर, 5000 meter. Now motion of a child on a swing is what kind of motion? It's a periodic motion na, repeat itself after regular intervals of time, right? Motion of a needle of a swing machine is also periodic motion, क्योंकि वो अपने आप को regular interval of time पर repeat करता है। Motion of a wheel of a bicycle, ये इसको आप circular भी बोल सकते हो, rotational भी बोल सकते हो, so this is a rotational motion, right बच्चों। ये भी हम लोगों ने कर लिया। Why can a pace or a footstep not to be used for the standard unit of length? Now arrange the following lengths in their increasing magnitude. क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, 1 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो सबसे छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर जो बना हुआ है वो सेंटीमीटर का बना हुआ है, और सेंटीमीटर किसका बना हुआ है, मिलीमीटर का, और मीटर किसका बना, किलोमीटर किसका बना हुआ है, मीटर। यानी सबसे छोटा कौन सा हुआ, मिलीमीटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद
सेंटीमीटर में आते हैं, सेंटीमीटर से क्या बना है, मीटर, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेंटीमीटर, तो अब आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर से 1 मीटर बना तो ये हो जाएगा 1 मीटर, और फिर मीटर से 1 किलोमीटर बना, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा किलोमीटर। क्लियर है? इस तरह से अरेंज कर दिया हम लोग। हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। कर लोगे आप लोग? क्या दिया हुआ है, 1.65 मीटर, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, और किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। आपको पता है 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, तो 1 पॉइंट, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 1.65 मीटर को सेंटीमीटर में, यानी 1.65 इंटू 100, है ना, ये क्या हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर। अब आप इसको इजीली मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिल जाएगा, इतना मिलीमीटर। क्लियर है? चलो, the distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express it in kilometer. कितना दिया हुआ है राधा का होम, नंबर 6 कितना दिया हुआ है राधा का होम, 3250 मीटर। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। आपको पता है 1 किलोमीटर कितना होता है, आपको पता है 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 सेकेंड, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अगर आपको मीटर से किलोमीटर करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, यानी 3250 डिवाइडेड बाय 1000 अगर आप करोगे तो 3.25 किलोमीटर आंसर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? एक एंड है 3 सेंटीमीटर और दूसरा एंड है 33.1 सेंटीमीटर। कैसे मेजर करोगे? जीरो से शुरू होता है ना, और जब जीरो से नहीं शुरू होता है तो कैसे मेजर करते हैं इसको? 33 माइनस 1, यानी फाइनल रीडिंग, माइनस द इनिशियल रीडिंग, यानी कि कितनी है उसकी लेंथ, 30.1 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है ना बच्चों? राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड द सीलिंग फैन। किस तरह से हम लोग मोशन ऑफ अ बाइसिकल और सीलिंग फैन में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है ना। अभी हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन ऑफ अ बाइसिकल वो स्ट्रेट लाइन में भी हो रहा है, राइट, तो रेक्टिलिनियर मोशन है, और सीलिंग फैन जो है वो आपका सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है ना। वैसे ही इसमें जो मोशन ऑफ अ बाइसिकल में जो व्हील्स है वो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं जैसे कि सीलिंग फैंस कर रहे हैं, तो ये सिमिलैरिटी हो गया। क्लियर है? Why would you not use to measure use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure the distances? क्यों नहीं हम लोग इलास्टिक यूज करते हैं? ऑब्वियसली उसकी तो लेंथ कंटिन्यूसली चेंज होगी तो वो आपको प्रॉपर मेजरमेंट नहीं देगा, इसीलिए हम लोग आपका इलास्टिक मटेरियल नहीं यूज करते रबर की तरह। ठीक है। Give 2 examples of periodic motion: motion of a planet around the sun, motion of moon around the sun, right? Motion of the pendulum of a pendulum clock. ये सब क्या है? Examples of periodic motion है। तो ये बच्चों आज की क्लास के लिए है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी क्वेरीज के ऊपर बेस्ड एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है बच्चों, 9903461361। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर कर दूंगी। कोई वर्कशीट चाहिए, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे इस नंबर पे